एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट बाय एलिमिनेशन मेथड क्या दे रखा है 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू 10। बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में बनी हुई है, डायरेक्टली इस इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लो, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है 2x माइनस 2y इक्वल टू में 2। ये भी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में बनी हुई है, तो डायरेक्टली इक्वेशन नंबर क्या लेट कर लेंगे 2। देख बेटा सिंपली दोनों के दोनों जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हमने एक को इक्वेशन क्या लेट कर लिया 1 और दूसरे को क्या लेट कर लिया 2। सिंपली समझ आ गई। अब एलिमिनेशन मेथड इतना आसान है, या तो x की चीज़ों को बराबर कर लो या y की चीज़ों को बराबर कर लो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है, किसी को भी बराबर करो। तो किसको बराबर करूं बताओ, x को, के देखो 3x प्लस में 4y इक्वल टू में 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू में 2। एक बात बताओ, इसके पास क्या कोफिशिएंट है 3 कोफिशिएंट है, x के पास क्या कोफिशिएंट है 3, तो नीचे वाले को कर दो 3। नीचे वाले के पास क्या कोफिशिएंट है 2, तो ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से। बात समझ आ गई भाई, जब भी तो बराबर होगा, जो ऊपर होगा x के साथ कोफिशिएंट उसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो नीचे वाले x के साथ कोफिशिएंट होगा इससे क्या होगा x की चीजें क्या हो जाएगी, अगर y के बराबर करना हो तो यही करना पड़ेगा, y वाले इधर वाला जो है उसको नीचे, और जो नीचे वाला कोफिशिएंट उसको। बात समझ आ गई, x से कर रहे समझ आ गई। इधर ध्यान दे अर्ज, इधर आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 6x प्लस का साइन है तो प्लस 4 2 जा 8y इक्वल टू में 10 2 जा 20, 3 2 जा 6x माइनस 2 3 जा 6y इक्वल टू में 3 2 जा 6। सबका साइन चेंज करो, ये किस चीज़ का है प्लस का तो माइनस कर दो, ये किस चीज़ का है अब प्लस कर दो, ये किस चीज़ का है माइनस कर दो। नीचे वाले का साइन चेंज कर देते हैं, जो प्लस का होगा वो माइनस और जो माइनस का होगा कितना कर दोगे। ऊपर 6x किस चीज़ का था और नीचे किस चीज़ का था, कट गया। इधर देख, अब ये किस चीज़ का है नीचे वाला 6y प्लस का, और ऊपर वाला किस चीज़ का है तो प्लस का 6y और 8y तो 14y, तो ये भी प्लस और वो भी प्लस, तो दोनों प्लस है ना 6y और 8y। ये पहले माइनस का था मगर अब क्या है प्लस का, तो 8y प्लस में 6y, तो 6 और 8 क्या हो जाएगा 14y इक्वल टू में 20। ये 6 किस चीज का है प्लस का 20 माइनस का 6 कितना होगा प्लस का 14। देख रहे हैं ये y के साथ जो कोफिशिएंट है वो किस चीज का मल्टीप्लाई का 14 इधर आके, तो y इज इक्वल टू 14 अपॉन में 14, 14 बन जा 14, 14 बन जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, चाहे फर्स्ट में पुट कर दो चाहे आपकी इच्छा है किसी में भी पुट कर दो। 3x प्लस में 4y इक्वल टू में 10, 3 का 3, x की वैल्यू कितनी है, नहीं x की वैल्यू नहीं है y की निकली है, 3x का 3x प्लस का प्लस 4 का 4, y की वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू में 10, 3x प्लस 4 बन जा इक्वल टू में 10, ये प्लस का 4 है उधर आके, तो 10 में से 4 गया तो 3x इक्वल टू क्या आ गया, ये 3 मल्टीप्लाई का उधर आके 6 अपॉन में 3 कितना हो जाएगा x की वैल्यू 3 बन जा 3, 3 2 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई और y की वैल्यू, आंसर आ गया। उतारो। सेकंड का थर्ड पार्ट देखो, हाँ, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया एक बार दोबारा पढ़ लो।
द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। कह रहा है 2 डिजिट नंबर देखे आपने? दो डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से स्टार्ट होते हैं और 10 से लेके कहाँ तक जाते हैं? 99 तक, 99 तक, है ना। 2 डिजिट नंबर में एक क्या होता है? एक तो 1 से होता है और दूसरा क्या होता है? 10 से होता है, वही होता है ना, ठीक है। और दोनों डिजिट का जो सम है वो कितना है? 9 है। कितना है? 9। तो देखो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड पार्ट, ठीक है। इधर देख, लेट 1 यानी इकाई f क्या करिए एंड 10 यानी दहाई। इकाई को क्या लेट कर लिया और दहाई को क्या लेट, ठीक है। बात समझ आ गई? 1s और 10s, ठीक है ना भाई। एक तो ऑब्वियसली बात है क्या कि अगर 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, तो एक तो उसमें 1s होगा और दूसरा, जैसे देख, जैसे एग्जाम्पल के माने 27 है, 27 कोई नंबर है, तो ये कितने डिजिट के नंबर है? 2 डिजिट वाले। ये क्या है? 1, ये क्या है? और दोनों का सम, दोनों को जोड़ो तो कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो क्वेश्चन में भी यही हो रहा है कि 2 डिजिट नंबर लो और जिनको ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए? तो 1s और 10 ले लिया, एक को x लेट, 1s को क्या लेट कर लिया? x, और 10 को क्या लेट कर लिया भाई? और दोनों का जो सम है यानी 1s प्लस 10 इज इक्वल टू क्या हो गया? 9। बात समझ आ गई है ना भैया? 27 है, इसमें 7 क्या है? 1 से, और 2 क्या है? 10 से, और दोनों को ऐड करो तो 2 और 7 को आ रहा है। इधर देखो, x प्लस वाई को जोड़ो तो कितना आया? 9। इक्वेशन नंबर क्या हो गई? ठीक है। ये बोला गया क्वेश्चन में कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो द 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। नंबर बनाओ, पहले नंबर बनाओ, पहले नंबर बनाओ। नंबर क्या होता है? नंबर का मतलब संख्या बनाओ। बेटा 1 कितने का होता है? 1 एक का तो 1x प्लस 10 कितने का होता है? 10 का होता है, 10y, है ना। 100 कितने का होता है? 100 का होता है। यही होता है ना, यही होता है। तो हमने सर इसको x को 1 से मल्टीप्लाई करा क्योंकि 1 से, और y को 10 से मल्टीप्लाई करा क्योंकि वो 10, और इस नंबर का कितना टाइम्स है? देखो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। जो नंबर बनेगा ना उसका कितना टाइम्स? 9 टाइम्स। कितना टाइम्स? 9 टाइम्स। इतनी बात समझ आ गई? समझ आ गई? तो इसको करते हैं रिवर्स। रिवर्स का मतलब समझता क्या होता है? रिवर्स का मतलब पलट दो। पलटने का मतलब जो 1 था उसको 10 कर दो और जो 10 था उसको, समझ आ गई? तो रिवर्सिंग, देखो बेटा इधर ध्यान दे, ये किस चीज का था? 1x था ना, वे 1x 1y कर दो। ये 10y था, 10x कर दे। क्या कर दिया हमने? रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया? कह रहा ओरिजिनल नंबर का तो कितना? 9 टाइम्स, और रिवर्सिंग नंबर का पता है क्या था? ट्वाइस। रिवर्सिंग नंबर का ट्वाइस। तो रिवर्सिंग नंबर का क्या कर दिया? और कह रहा है ये दोनों इक्वल है। क्या कह रहा है? अब करो इसको इसके इक्वल रख लो। इधर ध्यान दे, इसको इसके इक्वल रख ले तो 1x प्लस 10y इक्वल टू, इंटू में 9 इक्वल टू 1y प्लस में 10x इंटू में, इधर ध्यान दे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर, 9x प्लस 90y इक्वल टू में 2y 20x। बात समझ आ गई? आ गई। तो देखो इधर, इधर ध्यान दो, x इधर है तो 9x, ये प्लस का है तो इधर आके किस चीज का हो जाएगा? माइनस का। इधर 2y, ये प्लस का, उधर आके 90y देखो प्लस का, उधर आके माइनस के 20x में से 9x गया, कितना बचा? 11x।
कितना x बचा? अरे 20x में से 9x जा रहा है, 19 नहीं जा रहा, तो माइनस का 11x और 90y में से 2y का चला गया, माइनस का 88y। ये यही तो नहीं बोलते, वही तो दिक्कत होता है। माइनस का साइन बड़ा है, माइनस से माइनस, देखो ये 11 किस चीज का है? मल्टीप्लाई का उधर आके, वो छोड़ो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11x इक्वल टू में 88y, ये 88 किस चीज का? प्लस का, इधर आके किस चीज का हो जाएगा? 11x माइनस 88y इक्वल टू में क्या बचा? 0। इन दोनों में कोई कॉमन मिल रहा है बेटा? 11 आ रहा है, क्या आ रहा है? 11 कॉमन, 11 कॉमन ले तो इधर क्या बचेगा? ओनली x। क्या साइन है? 11 के टेबल में 88 कितने पे आता है? y का इक्वल टू में, ये मल्टीप्लाई का उधर आके 0 अपॉन में 11 क्या हो जाएगा? 0। x माइनस 8y इक्वल टू में क्या हो जाएगी? इक्वेशन नंबर, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। देखो बेटा इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू में क्या है? इधर सेकंड इक्वेशन क्या है? x माइनस 8y इक्वल टू में, देखो x पहले से इक्वल बराबर है, इधर ध्यान दे अभिषेक, x पहले से इक्वल है, ऊपर भी 1x नीचे भी 1x, कोई चीज़ करने की जरूरत, सिंपल कट रहा है, साइन चेंज करो और काटो। ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये भी प्लस का, कट गया। ये 8y किस चीज़ का था? प्लस का, और ऊपर भी 1y किस चीज़ का है? प्लस का। ये भी किस चीज़ का है? तो 1y प्लस का और 8y प्लस का, तो 8 और 1 कितना होगा? 9y इक्वल टू में 9 में से 0 गया, 9 में से 0 गया, 9 मल्टीप्लाई का उधर आके 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, y की वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू में x का x प्लस का प्लस, y की वैल्यू कितनी है? इक्वल टू में ये प्लस का उधर आके 1 माइनस का हो गया, तो x की वैल्यू कितनी बची और y की वैल्यू कितनी बची? यानी 8 की, मतलब आपके पास 8x की वैल्यू आ गई 8 और y की वैल्यू आ गई। और आप कोई पूछेगा सर नंबर बताओ, नंबर क्या आया? क्या नंबर भी तो पूछेगा, तो नंबर क्या था? 1x प्लस 10, 1 का 1, x की वैल्यू कितनी थी? प्लस 10 का 10, y की वैल्यू कितनी थी? 8 1 जा 10 1 जा, नंबर कितना आ गया? दोनों को जोड़ो, 8 और 1 को जोड़ो, आ तो रहा है, और 2 डिजिट है कि नहीं है, तो नंबर भी आ गया, और दोनों जोड़ने पे क्या आ रहा है? 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बार क्वेश्चन पढ़ो, नहीं समझ आए दोबारा पूछना, ठीक है? दोबारा पूछना, ठीक है? ओके, उतारो, दोबारा कराते हैं। 3.3 का सेकंड का फोर्थ पार्ट। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़। मीना बैंक गई और उसने बैंक से पैसे निकाले 2000 रुपये, ठीक है? सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर, उसने कैशियर को कहा, कैशियर साहब कि मुझे ना 2000 तो चाहिए पैसे, मगर मुझे 50 रुपये और 100 रुपये के ही नोट चाहिए। क्या बोला उसने? मुझे बाकी पैसे नहीं चाहिए, और उसको वही पैसे दिए गए। और पता है कितने नोट मिले उसको? 50 और 100 के 25 नोट मिले और 2000 हो गए। तो तुम्हें ये फाइंड करना है कि 50 के कितने नोट थे और 100 के कितने नोट थे। समझ आए क्वेश्चन? तो तुम्हारे को तो बेटा, तुम तो इंटेलिजेंट बच्चे हो, तुम्हें तो सारी चीज़ें समझ आ जाती है। सेकंड का फोर्थ पार्ट, लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स x एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स
वाई। 50 रुपए के कितने नोट हैं? तो एक्स मान लिया हमने। और 100 रुपीज़ के कितने नोट हैं? और टोटल नोट कितने हैं? 25। तो x प्लस वाई इक्वल टू में 25 इक्वेशन नंबर बनी नहीं बनी? क्योंकि x प्लस वाई यानी 50 के नोट प्लस में 100 के नोट, दोनों को मिला के कितने नोट थे? 25। तो हो गए ना x प्लस वाई इक्वल टू 25। और टोटल विड्रॉ कितना करा हमने? 2000। इधर दूसरी क्वेश्चन देखो, 50 के कितने नोट है? तो 50x प्लस, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे, 100 के कितने नोट है? y इक्वल टू टोटल कितने रुपए विड्रॉ कर रहे हैं? इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। x प्लस वाई इक्वल टू में 25, 50x प्लस में 100y इक्वल टू में 2000 रुपीज़। किसको बराबर करें? x को करें कि y को करें? बहुत देर से x को ही नहीं कर रहे, अब y को करते हैं यार। इस y के पास क्या है? तो नीचे वाले के पास 1। इस y के पास क्या है कोफिशिएंट? तो ऊपर वाले को 100। ठीक है, इसको इससे करो 100x प्लस इसको इससे करो 100y इक्वल टू 2500। 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। ठीक है, ये प्लस का माइनस, ये भी प्लस का माइनस, ये भी प्लस का, ये गया घटा 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 और ये कटा। समझ आ गई? 100x में से 50x माइनस का चला गया, तो 50x बचेगा ना, इक्वल टू में 2500 में से माइनस का 2000 रुपीज चला गया, तो 500 बचेगा ना। ये 50 किस चीज का है? मल्टीप्लाई का है। 50x इक्वल टू 500, 50 मल्टीप्लाई का उधर आके डिवाइड का, तो 0 से 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0 का 0। x की वैल्यू कितनी आ गई? पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू में 25। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है कि नहीं है? x की वैल्यू कितनी है? 10 रख दिया, y का y इक्वल टू में, ये प्लस का उधर आके 25 में से 10 गया। अब एक बात देख, y x की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू कितनी आ गई? दोनों मिला के कितने नोट हो गए? दूसरी बात, क्या दोनों मिला के 2000 रुपये हो रहे हैं? तो इधर देख, उसको एक बार चेक भी कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं। उसके लिए देख, 50 रुपए के 50 के कितने नोट हैं? 10। मतलब कितने हो गए? 100 के कितने नोट हैं? 15। तो कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? कितने हो गए? 200। 2000 हो गए कि नहीं हो गए? 2 है, हो गए 2000 भाई।